औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सल्लतु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है और मेरी दूसरी मरतबा यहाँ हैदराबाद की सरजमीन पर हाज़िरी है। इस हवाले से आज से तकरीबन 3 साल हो गए गालिबन। कोरोना से पहले यही ग्राउंड था, यही स्टेज था, यही बज़्म थी, ऐसे ही उलमा थे। ऐसा लग रहा है कि बस कल ही की बात है और फिर आज बैठे हुए हैं। सब कुछ मंजर वैसे ही दिख रहा है। और ये 3 या 4 साल का अरसा एग्जैक्ट तो नहीं पता, गालिबन 2.5 साल तो कोरोना में गुजरे अभी। तो इतने तेज़ी से ये साल गुजरे कि एहसास ही नहीं हुआ। हमारे ये अहबाब की करम फरमाई है कि इस साल भी इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस में मुझे यहाँ पर आने की सादत अता की और ये सादत बख्शी कि आपके रूबरू में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँ और बारगाह इमाम में एक ग़ुलाम होने की हैसियत से, उनका एक मुक़ल्लिद होने की हैसियत से खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करूँ। मुझसे कबल आप बहुत ही बेहतरीन खिताबात समाअत फरमा चुके हैं और गालिबन मेरा ये आखिरी खिताब है। इसके बाद सलातो सलाम पर जलसे का अख्तिताम होगा। मुझसे कबल हमारे खतीब अहले सुन्नत जो खिताब कर रहे थे और गालिबन उससे भी पहले कुछ रूम में आवाज़ें आ रही थी, सुन रहा था, तो सभी का जो नुक्ता नज़र था इमाम आज़म की फ़ुक़ाहात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने भी जहन में ये एक ख्याल किया और जहन में एक उन्वान तैयार किया कि मैं भी इमाम आज़म की फ़ुक़ाहात को लेकर ही गुफ्तगू करूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो तकरीर की तमीर है तो मेरी तकरीर कुछ उसका खुलासा होगी। देखिए, दीन में कुछ दर्जे होते हैं, सब जानते हैं आप। दीन के जो हमारे रहनुमा होते हैं, सरबराह होते हैं, उनके कुछ मनसब है और उन मनसब के एतबार से उन नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे कुरान के हाफिज़ को हाफिज़ कुरान कहते हैं, उसी तरह फिर आलिम कहा जाता है। मौलवी होते हैं, फिर आलिम होते हैं, फिर फाजिल होते हैं। तो अगर इब्तिदा देखें तो हाफिज़ कुरान सबसे छोटा दर्जा है, उसके बाद फिर मौलवी का एक दर्जा है, वो उससे बड़ा होता है, उसके बाद फिर आलिम होता है, आलिम के बाद फाजिल होता है, फाजिल के बाद फिर मुफ्ती होता है। जी जी। और कहा जाता है कि जिसको कम अज कम, ये कम तादाद है, जिसको कम अज कम 1 लाख हदीसें मास्मा और रिजाल माइसनाद मतन के, जिसको 1 लाख हदीसें हिफ्ज हो, जिसको याद हो, उसको मुहद्दिस कहा जाता है। अब 1 लाख हदीसें कैसी याद हो? ऐसी नहीं कि जैसे आजकल नाम निहाद अहले हदीस के नाम पर बात करते हैं और सुनाते उर्दू में और कहते हैं हदीस पाक में आया। ये हदीस दानी नहीं। हदीस दानी इसको कहा गया कि अनफुला 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 अनफुला, ये हद्दसना अनफुला हद्दसना अनफुला, मैंने इनसे हदीस सुनी, उन्होंने उनसे हदीस सुनी, उन्होंने उनसे पूरा सिलसिला जो इस्नाद का, सनद का, रसूलुल्लाह तक पहुंचे। और ये इस्नाद में जो नाम आ रहे हैं, मैंने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, तो जिनसे सुना उनके हालात से भी वाकिफ हो, उनकी सकात भी जानता हो, उनकी हैसियत और उनकी शख्सियत से भी वाकिफ हो कि ये सिका थे, कि ज़ईफ थे, कि झूठे थे, कज़्ज़ाब थे, इनकी हैसियत क्या थी, जो सनद बयान कर रहे हैं, जो रिवायत मुझे सुना रहे हैं, इनकी खुद अपनी हैसियत क्या है। अब ये होती है इस्नाद। हदीस के 2 हिस्से होते हैं, याद रखिए, एक होती है सनद, एक होता है मतन। आमतौर पे हमारे उलमा जब वाज़ो जलसे में तकरीर में हदीस सुनाते हैं तो रसूलुल्लाह का कौल सुना देते हैं, बाज़ औक़ात उर्दू में तर्जमा बता देते हैं, या बाज़ औक़ात अरबी भी मतन पढ़ते हैं। तो सहाबी से शुरू करते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से हदीस शुरू करते हैं। लेकिन जिन मुहद्दिसीन के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, जो मुहद्दिस का इतलाक़ जिन पे होता है, सिर्फ क़ाला रसूलुल्लाह से हदीस सुनाने को वो मुहद्दिस आरा सलाहियत नहीं मानते। वो कहते हैं कि पहले ये भी तो पता हो कि रसूलुल्लाह का ये कौल जो आप बयान कर रहे हैं, आपने किससे सुना।
फिर जिससे आपने सुना उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना, और क्या उनकी मुलाकात इनसे हुई, इनकी मुलाकात इनसे हुई। और फिर ये जितने मुलाकात की और ये सहाबी से मुलाकात कर रहे हैं, सहाबी फिर रसूलुल्लाह से सुन रहा है, तो ये जितने सिलसिला है क्या सबसे आप वाकिफ है, सबको जानते हैं, सबके बारे में इल्म रखते हैं। अगर इस तरह आप हदीस बयान करते हैं तो हमारे नजदीक वो हदीस है जिस पर हम भरोसा और इत्मीनान करते हैं। तो ये जो रिजाल होते हैं, शख्सियतों के नाम आते हैं हदीस की पहली कड़ी में, इन्होंने फुला से सुना, इन्होंने फुला से सुना, ये सिलसिला कहलाता है सनद या इस्नाद। और हदीस का मतन उसे कहते हैं जहां से फिर ये बात शुरू होती है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहलाता है मतन। तो मतन का भी इल्म हो, सनद का भी इल्म हो, और ऐसी कितनी हजार उसको हदीसें याद हो, 1,00,000 हदीसें कम अज कम। और फिर ये तो हुआ कि तिलावत हदीस को याद कर लिया, हिफ्ज कर दिया, मगर इन 1,00,000 हदीसों को, कम से कम 1,00,000 हदीसों को हिफ्ज करने के बाद जो हदीस के फहम तक पहुंचता है उसको फकी कहते हैं। और फकी के बारे में उलमा यूं कहते हैं कि अगर फकी को आम जबान में मैं आपसे कहूं कि समझना है तो कैसे समझे, कि अगर एक तरफ 100 मुहद्दिसीन का इल्म रख दिया जाए तो 100 मुहद्दिसीन का इल्म एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में एक फकी का इल्म रख दिया जाए तो 100 मुहद्दिसीन के इल्म पर उसका इल्म भारी होता है। यह बात हो रही है आम फकी की, और आम फकी में एक फकी इमाम मोहम्मद है जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है। आप फक्र करेंगे कि हम किस इमाम की तकलीद करते हैं और इस इमाम को इमाम आजम क्यों कहा जाता है। ये जज्बात में नहीं कहते हम इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम। इमाम मोहम्मद 10 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर हुए, 10 साल की उम्र थी। और उस वक्त इमाम अबू हनीफा के पास जो लोग पढ़ते थे वो बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन होते थे। वो हदीसों को, हजारों लाखों हदीसों को याद करके इमाम अबू हनीफा की बारगाह में आते थे और हदीसों के फहम को समझते थे, हदीस की दिरायत को जानते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे। उससे इस्तिंबात के मसाइल का, इस्तिंबात का तरीका सीखते थे, उसूल जवाब भी सीखते थे, हदीसों से मसाइल कैसे निकाले जाते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द होते थे आपके। इमाम मोहम्मद 10 साल की उम्र में आते, बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील थे। और उस मस्जिद में वो बैठे हुए कि जिस मस्जिद के बारे में उनको पता था कि इसी मस्जिद में इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला नमाज पढ़ने आते। जब नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ाई, ये गए, मुसाफा किया, सलाम किया, कहा हुजूर मैं आपकी शागिर्दी में दाखिल होना चाहता हूँ, इस गरज से आया हूँ कि अपने गुलामों में मुझे दाखिल फरमा दे। इमाम आजम अबू हनीफा ने सर से पैर तक देखा, कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, 10 साल की उम्र है, बड़ी मामूली सी उम्र है, इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता, जाओ बेटा किसी दूसरे उस्ताद से पहले कुरान सीख लो, कुरान के कवायद सीख लो, पहले नाजरा पढ़ लो। कहा हुजूर मैं नाजरा पढ़ाऊंगा। कहा अच्छा जाओ कुछ हदीस का इल्म हासिल करो, फिर जब थोड़े बड़े हो जाओ तब आना। इमाम मोहम्मद अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे बच्चा जान के आप टालिए मत, खुदा की कसम आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल करेंगे तो मायूस नहीं होंगे आप। तो इमाम आजम उनकी बातों से अभी मुतासिर नहीं हुए। कहा कि बच्चा जिद कर रहा है तो टालने के लिए कहा अच्छा क्या कुरान के हाफिज हो? कहा हुजूर कुरान का तो हाफिज नहीं हो, अलबत्ता कुरान करीम नाजरा पढ़ता हूँ। कहा जाओ पहले हिफ्ज कर लो कुरान का, क्योंकि मसाइल का सबसे पहला इस्तिंबात का जो उसूल और ज़ाब्ता होता है, मसाइल कुरान से निकाले जाते हैं। कुरान में अगर मसला ना निकल पाए तो फिर हदीस रसूल की तरफ रुजू किया जाता है। जाओ जब तुम हाफिज कुरान हो जाओगे तब मेरी बारगाह में आना, कुरान में हिफ्ज करके आओ। इमाम मोहम्मद चले गए। जाहिर सी बात है कुरान के हाफिज थे नहीं, मगर दूसरे दिन उसी नमाज के वक्त में फिर उसी मस्जिद में बैठ के इंतजार कर रहे। इमाम आजम फिर आया, कहा बेटा तुम गए नहीं? कहा हुजूर आपने जो कहा मैंने वो शर्त पूरी कर ली, मैं कुरान का हाफिज बनकर आ गया हूं। कुरान के हाफिज कैसे? एक दिन में कहा हुजूर आपने कहा बस कल से मैंने पढ़ना शुरू किया, रात तक कुरान खत्म किया और अल्लाह के फजल से पूरे कुरान का हाफिज हो गया। अब आप जहां से चाहें जिस आयत से चाहे पूछे। ये शागिर्दों का हाल है। फवाइदुल फवाइद में हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा है निजामुद्दीन आप किसके मुकल्लिद है? बड़े बड़े वलियों को तकलीद की जरूरत है, आज फटीचरों को तकलीद की जरूरत नहीं है। और हैसियत यह कि हम जैसों के सामने बैठने की औकात नहीं है तो हमारे बुजुर्ग और उलमा के सामने क्या बैठेंगे? टाई पहनने से कोई फकीर और मुफ्ती और आलिम नहीं बन जाता। टाई पहन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, अबे तुझे तो अरबी नहीं आती, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? बरसों हो गए तुमको हम चैलेंज करते आ रहे हैं, तुम बैठते नहीं हो, बात करते नहीं हो। हम तो इल्म की बात करने के लिए कह रहे हैं ना, ये थोड़ी कह रहे डंडा तुम भी ले आओ, डंडा हम भी लाए, लाठी का मुकाबला होगा, ये तो नहीं कह रहे हम। भाई इल्म की बात करना है ना, तो अगर तुम आलिम हो तो भी डरते क्यों? तो निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया हुजूर बताइए आप किसके मुकल्लिद हैं? एक जुमले में बात खत्म हो सकती थी, आप कह देते कि मैं उसका मुकल्लिद हूं जिसको दुनिया इमाम अबू हनीफा कहती। ऐसा तारुफ नहीं पेश किया। कहा अजीज मैं फक्र करता हूं और कयामत में उस इमाम की शफाअत से मैं बख्शा जाऊंगा
कि जिस इमाम की आलम ये है, उसकी अजमत और उसके मनाकिब ये है कि वक्त का इमाम इमाम मोहम्मद जो उनका शागिर्द है, यही इमाम मोहम्मद जो एक दिन में कुरान के हाफिज बन के आए, इमाम मोहम्मद जब घोड़े पे बैठते थे तो वक्त का फकीह इमाम शाफई उनके घोड़े की लगाम पकड़ के चलता था। मैं उस इमाम का मुकल्लिद हूं, वो इमाम आजम की जात थी। और याद रखिए ये जो फुकाहात होती है, एक होता है तिलावत हदीस, एक होता है फ़ैब हदीस। ये मैंने बहुत आसान उर्दू में बोल दिया। अगर इसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहा जाए तो कहा जाता है एक है हदीस, दूसरा है दिरायत, दिरायत हदीस। दिरायत क्या होती है? हदीस तो आप और हम भी पढ़ते हैं। मुझसे कबल हज़रत अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन साहब किबला ने एक मिसाल भी दी थी, खेती के पानी वाली। ये तो हो गया कि हमने हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम अख़ज़ किया, लेकिन हदीस की गहराई क्या है, हदीस का मतलब क्या है, मंशाए रसूल क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़िम्ने में कहा। फिर हदीस ये नासिख है, मनसूख है, ये सारी गुफ्तगू दिरायत के उसूलों में आती है। तो एक होता है कि हदीस को आपने पढ़ लिया, लेकिन उस हदीस से कितने मसाइल निकाले जा सकते हैं, उस हदीस का मफहूम क्या है, ये जो फहम होता है ये किताबों से नहीं आता, ये फजल खुदा बंदे कुद्दूस से आता है। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, किताबुल इल्म में इमाम बुखारी इस हदीस को ला रहे, हदीस नंबर 17 है इसकी। और उसमें इमाम बुखारी नकल करते हैं इमाम अमीर माविया से। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के खुतबे में हाजिर था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर हुए और आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह जिससे भलाई ही चाहता है उसको दीन का फकीह बना देता है, और अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। पता चला कि जिससे भलाई चाहता है इल्म अल्लाह अता करता है, और किसके जरिए अता करता है? वो रसूलुल्लाह के जरिए अता करता है। अल्लाह रसूल की जिस पर अता होती है उसको फ़हम हदीस अता होता है, वो फ़कीह बनता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ कि इससे इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़ुक़हात का अंदाज़ा लगाइए। 8 साल की उम्र है हमारे इमाम। हमारे 8 साल का बच्चा पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, शऊर की मंजिलों की इब्तिदाई मंजिलें होती है उसकी। एक वक्त के बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस थे उस वक्त, उनका नाम था हज़रत इमाम कतादा। वो कूफा में तशरीफ़ लाए। उलमा को पता चला कि इमाम कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े उस वक्त के आइमा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि हुजूर हम जामे कूफा में आपका खिताब रखना चाहते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, अवाम से खिताब करें, रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करें, इल्म निकात बयान करें। आपने दरख्वास्त कबूल की और ऐलान हुआ कि फ़ुला तारीख को फ़ुला दिन जामा मस्जिद कूफा के अंदर हज़रत इमाम कतादा खिताब फरमाएंगे। सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहाँ पहुँच गए, उलमा की कसरत थी, मस्जिद भरी थी, मस्जिद के बाहर तक मजमा लगा हुआ। लोग कलम और दवात लेके पहुंचे कि जो कुछ आप इरशाद फरमाएंगे हम उसको लिख लेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद गिरामी थे हज़रत साबित, और हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब में थे मौला कायनात अली मुर्तज़ा के। इनके वालिद थे हज़रत जूता, ये हज़रत अली के असहाब में थे। हज़रत साबित जब छोटे थे, कम सीनी की उम्र में थे, हज़रत जूता अपने वालिद के साथ हज़रत साबित मौला कायनात की बारगाह में हाजिर होते। और यहां तक कि तमाम सवाने निगार जो इमाम आज़म के लिखने वाले हैं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, चाहे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हुसैन बगवी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी हो, सब ने यह वाक़या नकल किया कि जब आप छोटे थे तो एक मरतबा मौला कायनात की बारगाह में हज़रत जूता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत साबित को ले गए, अपने बेटे को, और साथ में फालूदा तैयार किया। फालूदा होता है ना, दूध से बनता है, वो ले गए। हज़रत अली को फालूदा बड़ा पसंद था, ले गए और कहा हुजूर ये हम तोहफा हाजिर कर रहे हैं, और अपने बेटे साबित के हाथ में दिया कि मौला अली की खिदमत में पेश करो। मौला अली की खिदमत में जनाब साबित जब बच्चे थे, कम सी थे, उन्होंने जब दिया, मौला अली बड़े खुश हुए और मोहब्बत में सर पर हाथ फेरा, और हाथ फिरते फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए, तुम्हारे खानदान में फकीह और आलिम पैदा करे। बाबुल इल्म की दुआ थी, रद्द नहीं हो सकती थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के बेटे मोहम्मद पोते इस्माइल बिन हम्माद कहते हैं कि ये जो कुछ देख रहे हो कि हमारे जद इमाम आज़म अपने वक्त के फकीह आज़म कहलाए, ये मौला अली की दुआओं का असर है। पता चला कि बाबुल इल्म की दुआएं हो, रसूल की अताएं हो, खुदा की देन हो, तब इमाम आज़म बनता है, ऐसे नहीं बन जाता कोई। तो अब ये थोड़ा सा मैंने साबित का बता दिया कि हज़रत साबित मौला कायनात से दुआ पा चुके। ये हज़रत कतादा की महफिल में जा रहे हैं, अब तो बड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा के साहबजादे छोटे 8 साल की उम्र में। इमाम आज़म ने विजिट किया, अब्बू जान मुझे भी ले चलिए। कहा बेटा बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े उलमा होंगे वहाँ, तुम्हारी कहाँ मतलब, नहीं हुजूर मुझे लेके चलिए। जिद की, अच्छा चलो। ले गए तो बच्चों के दरमियान में पीछे आपने उनको बिठा दिया और खुद थोड़ा लोगों को फलांगते हुए हज़रत साबित जो है करीब आके बैठ गए। इमाम कतादा का खिताब जारी था, तकरीर कर रहे थे हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला। बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस उस वक्त उनके शागिर्द हुआ करते थे।
जब तकरीर शबाब पर पहुंची और लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, दाद देनी शुरू की, हज़रत कतादा जोश में आए और जोश के आलम में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया और कह दिया, या अय्युहन्नास सलोनी अन अय शैइन, ऐ लोगों पूछो मुझसे, तुम जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं उसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। सारे मुहद्दिसीन ने सर झुका लिया। सर झुकाने का मतलब यह था कि आपका दावा बचा है, आप इल्म के उस मकाम पर, उस चोटी पर है कि यकीनन आप हर चीज जानते हैं, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप जवाब दे देंगे। मगर 8 साल के नन्हे से इमाम अबू हनीफा को यह अंदाज पसंद नहीं आया। ये दावा तो मौला अली ने किया था, सलूनी पूछो मुझसे। अली के बाद ये कतादा दावा कर रहे हैं, ये बड़ा दावा है, ये तो उसी ज़ेब देता है जो बाबुल इल्म हो। हज़रत कतादा को ये दावा ज़ेब नहीं देता। ये उनके जहन में इमाम अबू हनीफा क्या आया, देखा ये कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, सबने गोया कि इनकी बात की तस्दीक कर ली, तस्लीम कर लिया, सरेंडर हो गए सबके सब। तो आप खड़े हुए और वहां जोर से पुकारते, हुजूर मेरा एक सवाल है। देखिए सवाल तैयार करके नहीं लाया गया था, उन्हें नहीं पता था इमाम अबू हनीफा को कि मजलिस में ये भी मामला आएगा कि ऐलान किया जाएगा, दावा किया जाएगा, तो पहले से कुछ सवाल तैयार करो। फिलबदी सवाल है, तो जो फिलबदी सवाल बना सकता है तो फिलबदी जवाब देने पे अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत दी होगी। कहा कि मेरा एक सवाल है। लोगों ने देखा पलट के, एक बच्चा कहा, एक बच्चे बैठ जाओ। अब जाहिर है इस मजलिस में एक बच्चा खड़े होकर मुझसे कहा, फारूक साहब कुछ पूछना है, तो सभी कहेंगे बैठ जाओ भैया, बच्चे हो तुम। लोगों ने कहा बैठ जाओ, लेकिन हज़रत कतादा कहते हैं कि इस बच्चे को करीब आने दो। रास्ता दिया गया, हज़रत इमाम अबू हनीफा आते हैं। मुझे लगा कुछ कहना चाहते, करीब आ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लगा थोड़ा घुमा, शायद कुछ कहना। बहरहाल लोगों को चीरते हुए इमाम अबू हनीफा आए और एक सवाल किया, लेकिन सवाल आप शायद नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह, क्योंकि सवाल से पहले उसका एक पस मंजर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। कुरान अज़ीम में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह नम्ल। नम्ल के मायने होते चींटी। दर हकीकत अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक चींटी का जिक्र फरमाया है और इससे रसूलुल्लाह की भी अज़मत जाहिर होती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी अज़मत जाहिर होती है। सूरह नम्ल में चींटी का वाक़या यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था कि जिन्नात, शयातीन, इंसान सब कुछ उनकी गुलामी में थे। उनका एक मोजेज़ा था कि बहुत बड़ा तख्त था जिस पर आप बैठ तशरीफ रखते और हज़ारों लोग उस तख्त पर बैठ सकते थे, बहुत बड़ा तख्त था। उसको जिन्नात और शयातीन कांधों पे लेकर इतनी तेज रफ्तारी से परवास करते थे वो तख्त को लेकर कि पलक झपकने में मशरिक से मगरिब में पहुंच जाए। ये रफ्तार का आलम। एक जलील लश्कर के साथ, बड़े जाहो जलाल के साथ हज़रत सुलेमान सफर कर रहे हैं तख्त पर। एक जगह पड़ाव डाल दिया आपने, कहा यहाँ रुक जाओ, आराम करेंगे हम कुछ। कुरान अज़ीम बयान करता है कि जब सुलेमान एक जगह ठहर गए 30 मील की दूरी पर, अच्छा मील किलोमीटर से ज्यादा होता है, आजकल हमारे किलोमीटर से हम फासले को तय करते हैं, लेकिन उस जमाने में मील ज्यादा चलता था। कुरान अज़ीम का बयान है कि 30 मील की दूरी पर कुछ चूटियां थी, वो गिज़ा तलाश कर रही थी। तो उन चूटियों में से जो चूटी की जो राजा थी या रानी थी, वो अपनी चूटियों से कहती है कि सब के सब बिल में चली जाओ, इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दी जाओ और मारी जाओ। कुरान कहता है कि हमारे नबी सुलेमान ने 30 मील की दूरी पर उस चूटी की इस गुफ्तगू को सुन लिया और सुलेमान मुस्कुरा पड़े उसकी गुफ्तगू पर। एक तबका ऐसा है हमारे यहाँ जो अब तक यहीं अटका हुआ है कि रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। एक फर्जी कहानी पर एक फिल्म बनी थी, एक जमाने में बहुत चली थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फिल्में देखना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा शायद कोई मजमे में बैठा हो जिसने फिल्म ना देखी हो, बूढ़े जवान सब ने। वो था मुगले आजम। अनारकली को उसमें दीवार पे चुनवा दिया जाता है, जानते हैं ना, बड़ी चली थी वो फिल्म, दिलीप कुमार की थी। हालांकि वो अनारकली नाम की कोई तारीख में कोई किरदार है ही नहीं, पहले बता दूं, फर्जी कहानी है, लेकिन वो उस तरह से उसको फिल्मों में फिल्माया गया और लोगों के जहन पे अनारकली ऐसी छा गई कि लोग उसको तारीख का हिस्सा समझते हैं। अनारकली नाम का कोई किरदार कभी पैदा हुआ ही नहीं। जहांगीर की किसी अनारकली नाम से किसी कनीज से कोई मोहब्बत हुई नहीं, लेकिन बहरहाल सब जानते हैं कि अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था। बार बार जब ये बोलता है ना दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म, तो मुझे लगता है ये अनारकली की औलाद तो नहीं है कि इसको दीवार से बड़ी मोहब्बत है। अरे कमबख्त, तू नबी के इल्म पर सवाल या निशान लगा रहा है। यहाँ कुरान है, हदीस नहीं है कि सही बोल दे। सुलेमान जो नबी के हमारे आका के गुलाम है, 30 मील की दूरी पर चूटी की गुफ्तगू को सुन सकते हैं, तो हमारे आका हमारी गुफ्तगू नहीं सुनते? तो आला हज़रत कहते फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो नबी के इल्म पे सवाल या निशान लेके बैठा है। यहाँ तो सुलेमान चूटी की आवाज सुन रहे और 30 मील की दूरी से सुन रहे। एक चूटी उठाइए और आपके यहाँ जो बड़े बड़े बदबख्त लोग हैं, जिसमें कुछ के नाम जानता हूँ, एक फसलुद्दीन हैदराबादी है, एक वो सिस्टर इमरान है। हाँ भाई, मैं उनको ब्रदर नहीं बोल सकता क्योंकि हम मर्दों के सामने तो आते नहीं, पर्दे में ही रहते हैं।
उनके पास चूटी ले जाइए और कहते रसूल के इल्म पे बाद में बात करना। ये चूटी को आपके कान के पास रख देते, जरा बताओ क्या कह रही है ये। इनका बाप ही नहीं बता सकता, चूटी की आवाज ही नहीं सुनी आज तक किसी ने। आपने हमने सुनी भाई? इतनी छोटी सी मखलूक है, इतना छोटा सा कीड़ा है कि उसकी आवाज क्या है आज जानते नहीं, लेकिन 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाता जब सुलेमान उस वहां पर पहुंचे जहां पर वो उनके बिल थे, चूटी अपने बिलों में चले गई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूटी का नाम लिया, गोया उसकी जात से भी वाकिफ, उसके नाम से भी वाकिफ और उसके बिल से भी वाकिफ कि किस बिल में रहती है। तो जब वो चूटी के बिल को सुलेमान जानते, आका हमें नहीं जानते हम कहां रहते हैं और क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुलेमान नबी होकर, वो मेरे नबी के गुलाम होकर चोटियों के मस्कनों को जाने, आका हमारे मस्कनों को नहीं जानते। इसलिए इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुहिब्बुल दुनिया में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि हुजूर दिलों के भी हालात को उससे वाकिफ है, दिलों के हालात से भी वाकिफ है। हुजूर दिल के हालात को जानते हैं। और अगर बात इस पर थोड़ा सा बढ़ा दूं अकीदे की बात, क्योंकि आप बड़े ज़ौक़ से सुन रहे हैं, इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह, बस शख्सियत के बारे में एक जुमला कह दूं, उनकी किताब है अशिफा बारका रसूल में मकबूल हुई, सरकार ने पसंद किया और उसका नाम अशिफा हुजूर ने रखा। उन्होंने जब किताब लिखी, किताब का नाम समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं, सरकार की तारीफ और तौसीफ में 2 जिल्दों में किताब लिखी। उनके भतीजे थे वक्त आली इंतखाब में सरकार तशरीफ लाए, कहा तेरे जो चचा है, तेरे चचा ने बहुत अच्छी किताब लिखी मेरी फजीलत में, उससे कहे कि उसका नाम अशिफा रखे। उसका हाशिया लिखा, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हाशिया, मुल्ला अली कारी ने उसकी शरह की, और यहाँ तक के हजरत इमाम खुफाजी ने उसकी शरह की, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने शरह की। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी उसकी शरह करते हुए फरमाते कि किताब शिफा के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि अगर कोई मरीज हो और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, अगर उसकी मौत मुकद्दर नहीं है, तो इस किताब का दर्स देकर उसको सुना दिया जाए, अल्लाह इसकी बरकत से उसको शिफा अता फरमा देते, इसलिए उसका नाम अशिफा। उसमें इमाम काजी अयाज फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नकल करते हैं और सनद भी सही है उसकी, इब्न माजा की हदीस है, उसकी शरह करते हुए लिखते हैं, इब्न माजा में हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो, फरिश्ते वो दुरूद तुम्हारा मुझ तक पहुंचा देते हैं। इन्न हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुल अस्सादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको अल्लाह की तरफ से रिज़्क भी दिया जाता है, रिज़्क भी खाते हैं, ऐसी हयात होती है। तो कहते फरिश्ते दुरूद पहुंचाते हैं क्योंकि वो कब्रों में जिंदा होते हैं। इमाम काजी अयाद हदीस नकल करते हैं एक दूसरी सनद से, और उसकी सनद भी सही है। कहते हैं कि आका फरमाते हैं कि जब फरिश्ते दुरूद पहुंचाते हैं तो यूं नहीं कहते या रसूल अल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उम्मती तो करोड़ों अरबों है। कहते या रसूल अल्लाह फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला ने हिंदुस्तान मुल्क में हैदराबाद की सरजमीन से फुला फुला ग्राउंड में मजलिस में बैठा हुआ है, या रसूलुल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। आका कहते हैं, उसका ठिकाना बताते हैं, उसका मुल्क बताते हैं, उसका शहर बताते हैं, उसका नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं, और जब इस तरह से तारुफ मेरे सामने पेश करते हैं, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है। आका कहते हैं, खुदा की कसम मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। सुभान अल्लाह, मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और कौन सी इल्म गैब की दलील चाहिए? हम सुन्नियों को मुशरिक बाद में बोलना, आओ बैठो तो हम बताएं कि ये अकीदा 14 साल में कैसे कैसे इमामों का, तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक 14 साल में कोई मुआहिद हुआ ही नहीं, सब मुशरिक, यहां से वहां तक सब मुशरिक। कौन सा फिरका लाए हो यार? तुम्हारी वजूद 1857 के बाद का है, तुम खुद सबसे बड़े बिदअत हो। चलिए बहरहाल बात कहीं और जा रही है, मुझे इमाम आजम पे ज्यादा बोलना चाह रहा हूं। हज़रत सुलेमान की चूटी को आवाज दी, उसका नाम लिया, बाहर आया, अस्सलाम वालेकुम या नबीउल्लाह, वालेकुम सलाम। तूने कैसे कहा कि हमारा लश्कर कुचल देगा तुम्हें? कैसे तूने तौबत कर? सख्ती के साथ कहा। तो चूटी क्या प्यारा जवाब देती, कहती है अल्लाह के नबी आप गुस्सा ना फरमाए, जलाल ना फरमाए, आप नबी है, आप हमारा ख्याल रखेंगे, आपके लश्कर में हर कोई नबी थोड़ी है, आप हमें जानते हैं पहचानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, कहा तेरे जवाब से हम बड़े खुश हुए, आज तेरे तमाम चूटी और तेरे कबीले की जो है दावत हमारी तरफ से, फरमाए इनके जो है सुराख है या जो इनके बिल है वहां पर इनको मिठाइयां दे दो, मिठाइयां परो दी। वाकया खत्म हो गया। एक बात ज़हन में आ रही है, मैं कह देता हूँ, 30 मील की दूरी पर चूटियां गुफ्तगू कर रही है, सुन कौन रहा है भाई? वो तो नबी है, सुन लिया तो क्या ताज्जुब है? चूटी को कैसे इल्म है कि 30 मील की दूरी पर सुलेमान है? वो तो नबी नहीं है ना, मेरे ख्याल से वली भी नहीं बोल सकते भाई। सुलेमान जान ले, मैं कहता हूं 30 मील की बात क्या है, वो 300 मील की दूरी पर भी होती तो अल्लाह के नबी सुलेमान जान लेते।
कोई बाइद नहीं है कि अल्लाह ने पावर दिया अंबिया इकराम को, मगर ये चूंटी तो ना नबी है, ना वली है, जानवर है, कीड़ा है, जानदार है। इसको कैसे मालूम 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है और यही रास्ता? अच्छा, ये भी पता 30 मील की दूरी पर गुजरेगा भी इसी रास्ते से। भाई रास्ता भी तो दूसरा हो सकता है, इतना इल्म उसके पास कैसे? कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, हदीस में भी मैंने थोड़ा तलाश किया, नहीं मिला। अब मैंने कहा क्या करूं यार, तो मैंने इश्क के विजदान के साथ सरकार की बारगाह की तरफ रुजू किया। रसूलुल्लाह, ये जहन में बात आई, चूटी को कैसे मालूम? तो मेरे आका ने कहा गुलाम तू समझा नहीं, वो वाकई में एक बात पे गौर कर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी जानती है, उसने कहा आप नबी है, आप तो हमें पहचानते, लश्कर में हर कोई नबी नहीं, तो नबी कहना, नबी मानना इस बात की दलील है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। ईमान और सुलेमान की मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ने भी उसे इतना इल्म अता कर दिया। तो जब चूटी मोहब्बत करे नबी से तो ऐसा इल्म दे दिया जाए, जो नबी का शहजादा हो, नबी की औलाद हो, उसको कैसा इल्म दिया जाएगा? तो अगर बगदाद की सरजमीन पर मेरे गौस का नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कर दलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शेरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो। तो क्या ताज्जुब की बात? यहां तो चूटियों को मोहब्बत के सिले मिल रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। अंदाज लगाए जो नबी का इल्म नहीं मानने के लिए तैयार, गौस का क्या मानेगा वो? मगर हम खुश अकीदा इसीलिए है कि ये फहम इमाम आजम की बारगाह से हमें बतौर खैरात मिला कि हम कुरानों पे गौर करते हैं तो हमें इल्म गैब के दलाइल भी मिलते हैं, इल्म भी नबी का नजर आता है, अपने अंबिया की अजमतें भी नजर आती है। चलिए वाकया तो खत्म हो गया चूटी का, आप समझ गए क्या वाकया था। अब आइए इमाम अबू हनीफा का सवाल का हुजूर जो सूरह नम्ल में चूटी का वाकया, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ ये बताइए कि जिस चूटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी वो नर थी कि मादा थी? अभी अभी आपने कहा सलोनी अन आइशाइन, पूछ लो जो चीज के बारे में पूछना चाहते हो, बस ये छोटा सा सवाल है। इमाम कतादा घबरा गए, पसीने में शराब हो, महफिल पे सन्नाटा। तो कुछ उलमा ने यह चाहा कि हजरत कतादा की कुछ इज्जत रह जाए, लाज रह जाए। उन्होंने कहा बच्चे ये सवाल फजूल है। आपने कहा नहीं, इसका जवाब भी है। अब मैंने अर्ज किया ना कि सवाल सोचकर तो नहीं आए थे, फेल बदी सवाल भी जहन में अब तैयार हुआ, फेल बदी जवाब भी मालूम। ये होता है फहम और ये होती है फुकाहत। तो कहा कि हुजूर इसका जवाब भी है। हज़रत कतादा ने कहा मैं आजिज आ गया, यकीनन बच्चे तुम सच हो और मैं अपने इस दावे से रुजू करता हूं। मुझे अंदाजा लगा ये 8 साल की उम्र में जो हमारा इमाम बड़े बड़ों को रुजू करवा रहा हो, क्या इल्म की गहराई होगी, कैसे कैसे वक्त के मुहद्दिस आके अपनी राय से जो है रुजू ना करते होंगे। तो कहा बेटा मैं आजीज आया, मैं रुजू करता हूं, मगर इसका जवाब क्या है? फरमाया कुरानी में जवाब है, आपने गौर नहीं किया? अरबी जबान का कायदा है कि जब फुला ने कहा, ये कहना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं हमारे नक्शबंदी साहब काला नक्शबंदी, तो ये काला लफ्ज मर्द के लिए आता है, और अगर कहने वाली औरत हो तो लफ्ज क्या आता है? काला। मर्द का नाम हो तो दो पेश आएंगे, मसलन हामिदुल, काला हामिदुल, हामिद ने कहा। और औरत हो, बहुत से नाम सिमिलर होते हैं ना, जैसे औरत के भी होते हैं, मर्द के भी होते हैं। अगर औरत है तो काला नहीं आएगा, पहले तो आएगा काला, फिर हामिदुन नहीं आएगा, आएगा हामिदतुन। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं, कायदा बयान कर रहे, कहते हो तो कुरान पे गौर नहीं किया। कुरान कहता है कालत नमलतुन, कहा चूटी ने, तो पता चला वो मादा थी। अगर नर होती तो कुरान कहता काला नमलुन। कुरान ने काला नमलुन नहीं कहा, कालत नमलतुन कहा, जिससे साबित हुआ जो मादा थी। हज़रत कतादा मिंबर से खड़े हुए, इमाम अबू हनीफा के 8 साल के बच्चे का हाथ पकड़ा, मिंबर पे बिठाया, हाथों को बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया, कहा लोगों गवाह हो जाओ, मेरी निगाह देख रही है, ये वक्त का इमाम बनने वाला है और दुनिया इसके इल्म से इस्तेफादा करेगी। ये 8 साल की उम्र में पेशन गोई कर दी गई। और इसी दरमियान में ख्वाब भी देखा इमाम अबू हनीफा ने। अभी तो तालीम हासिल करने गई नहीं, अभी तो इब्तदाई मंजिल है। ख्वाब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में हड्डियां नजर आ रही और उन हड्डियों को आप जमा कर रहे हैं। ख्वाब से बेदार हुए, रोने लगे। कितना खतरनाक, कितना भयानक ख्वाब था। डर के मारे किसी से जिक्र ही नहीं किया, जिससे कहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे फतवा लगा दे कि तेरा ईमान कमजोर है। इसलिए कि हदीस पाक है कि अंबिया के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, तो हुजूर की कब्र में हड्डियां कैसे? जिस्म सलामत बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, हड्डियां दिख रही है, तो गोश्त कहां गया आपका, पोस्ट कहां गया? तो आपने जिक्र ही नहीं किया। यहां तक कि जब बड़े हुए और इल्म के हुसूल के लिए आपने सफर शुरू किया, तो वक्त के बहुत बड़े ताबई, जलील क़द्र ताबई, जो अनस इब्न मालिक के शागिर्द, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से जिन्होंने इल्म हासिल किया, उनका नाम था मोहम्मद इब्न सिरीन रहमतुल्लाह ताला। उनकी बारगाह में गए। मोहम्मद इब्न सिरीन की एक खासियत थी, अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का बड़ा अजीम इल्म अता किया।
उनसे इल्म हासिल किया और जब उनसे रुखसत होने लगे तो मोहम्मद इब्न सिरीन मुस्कुरा के कहते हैं, अबू हनीफा आज जा रहे हो नुमान, नुमान नाम था आपका, वो ख्वाब नहीं पूछोगे जो बचपन के आलम में देखा था? सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उस ख्वाब का जिक्र नहीं करोगे? आप रोने लगे, उस्ताद मोहतरम आपको कैसे पता? कहा अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, सरकार के सदके में इल्म मिला है। ऐ नुमान है, अबू हनीफा खामोखा तुम जो है परेशान हो रहे थे, वो ख्वाब बड़ा मुबारक है और उसकी ताबीर यह है कि रसूलुल्लाह के बिखरे हुए दीन को और जो सरकार पे तोहमतें लगाई गई उन तोहमतों को जुदा करके बिखरे हुए दीन को तुम जमा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज जो दीन आया बिल्कुल खालिस इमाम आजम अबू हनीफा ने हम तक पहुंचा।